नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 संस्कृत के प्रथम पाठ सुभाषितानी को पढ़ेंगे। सुभाषितानी शब्द सु धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर और मधुर वचन। इस पाठ में 7-8 श्लोक हैं, लेकिन हम पाठ्यक्रम को सीमित कर रहे हैं, इसलिए कुछ जो सरलतम श्लोक हैं हम उनको ही पढ़ाएंगे और जो पढ़ाए गए श्लोक हैं परीक्षा में उन्हीं में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं श्लोक पाठ के साथ आपको इन श्लोकों का भावार्थ बताऊंगा, तो कृपया ध्यान से सुने और श्लोकों का पाठ और भावार्थ दोनों अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। गुण जहाँ तक गुणवानों के पास रहते हैं वहाँ तक ही गुण रहते हैं। मतलब जो अच्छी बातें हैं, अच्छी वस्तुएं हैं, यदि वे अच्छे लोगों के पास रहती हैं तो गुण रहती हैं। यदि निर्गुण यानी दोषी व्यक्तियों के पास चली जाती हैं तो अच्छी वस्तुएं भी गंदी और दोष युक्त हो जाती हैं। जिस प्रकार से पानी जहाँ तक नदी में बहता है वहाँ तक तो पीने योग्य रहता है, लेकिन जैसे ही पानी समुद्र में पहुँचता है वहाँ पहुँचते ही खारा हो जाता है। इसलिए गुण अच्छे व्यक्तियों के पास हैं वहाँ तक तो वो गुण हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणवान व्यक्तियों के पास तो गुण होते हैं, लेकिन वही गुण जब दोषियों के पास, बुरे लोगों के पास पहुंच जाते हैं तो वही दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से पानी जब तक नदी में बहता रहता है वहाँ तक तो पीने योग्य रहता है, लेकिन जैसे ही समुद्र में पहुँचा वह खारा हो जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि अच्छी वस्तुएं अच्छे लोगों के पास रहें ताकि उनका सदुपयोग हो सके। दूसरा श्लोक देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन् अपि जीवमानं तद्भागधेयं परम पशूनाम। अर्थात साहित्य, संगीत और कला, अनेक प्रकार की कला है। साहित्य यानी म्यूजिक, साहित्य अर्थात लिटरेचर, कविता, कहानी, पढ़ना लिखना। संगीत म्यूजिक और कला चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। अनेक प्रकार की कलाओं से जो हीन है वह व्यक्ति जो इन कलाओं को न पढ़ता है, न लिखता है, न इनमें रुचि रखता है, ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु की तरह है। यानी पशु में और उस व्यक्ति में जो इन कलाओं को नहीं जानता बिल्कुल भी अंतर नहीं है। यानी जो कलाहीन व्यक्ति है वो पशु है और पशु तो पशु है ही सही। दोनों में अंतर यह है कि पशु के सींग और पूँछ होते हैं, लेकिन जो कलाहीन व्यक्ति होता है उसके न तो पूँछ होती है न सींग होते हैं। तो वह जो कलाविहीन व्यक्ति है वो बिना सींग और बिना पूँछ का एक तरह से पशु ही है। ये अच्छा है कि वह कलाविहीन व्यक्ति घास नहीं खाता है, नहीं तो जो पशु हैं उनके लिए घास की कमी हो जाएगी। तो यह पशुओं का सौभाग्य है कि जो कलाविहीन व्यक्ति है वो घास नहीं खाते हैं, नहीं तो वह बिना सींग और बिना पूँछ के पशु ही हैं। इसलिए हम कला को समझें, कला का सम्मान दें, कला का आदर करें, कला का पठन पाठन करें।
एक बहुत ज़रूरी है यदि हम मनुष्य हैं तो, नहीं तो पशुओं में और हम में दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इस प्रकार से अगला श्लोक देखिए, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयन मधुमक्षिकाक्षो संत तथैव संसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुसुप्त रसम सृजन्ति। जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ कड़वा रस पी करके, रसपान करके कड़ा रस पीती है और मधु यानी शहद का निर्माण करती है, संत लोग भी वैसे ही होते हैं, कड़वी बातों को सुनते हैं लेकिन समाज को सुंदर, अच्छी और संस्कार युक्त बातें देते हैं। मधुमक्खी अनेक फूलों पर जाती है, कड़ा रस पीती है और उसको शहद में, मधु में बदल देती है। उसी प्रकार से जो संत लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो दुर्जनों के बीच में रहते हुए भी अच्छा निर्माण करते हैं, संस्कारों का निर्माण करते हैं, सामाजिक कार्यों को करते हैं, अच्छी बातों को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर संत लोगों की जो तुलना है वो मधुमक्खी के साथ की गई है। इस प्रकार से आप इन जो मैंने जो 3 श्लोक बताए, 3 श्लोकों को जो पाठ बताए हैं और इनका जो भावार्थ बताया है, आप उनको पढ़ेंगे और सुनेंगे, इसके बाद में भावार्थ लिखेंगे। कम से कम जो मैंने बताया उनका तो लिखें, बाकी और जो कोशिश करेंगे बाकी आपको वीडियो बना करके भेजने की। इसके शब्दार्थ लिखेंगे, शब्दार्थ लिख करके जो कुछ आसान से प्रश्न है वो आ जाए उनको करना है और पूरा गृह कार्य करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है। धन्यवाद।